नमस्कार, पिंकल मेहरा, डोगरा जननी न्यूज़। ये जो मामला है, मामला जानीपुर के अंतर्गत का है। आपको बताते चलें कि सोशल मीडिया पर कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है कि एक व्यक्ति ने जो है कि पुलिस के प्रताड़ना से तंग आकर अपनी खुद को ख़त्म कर लिया, आत्महत्या कर ली। आपको बताते चले कि पुलिस प्रताड़ना से तंग आकर जान दे दी थी और जान देने से पहले उस व्यक्ति ने वीडियो भी बनाया था। और जो जो व्यक्ति था जिसने जो अपनी जान दी थी, जीवन लीला समाप्त की थी, इस व्यक्ति का नाम था राजेश कुमार और ये 47 वर्ष का था। और आपको बताते चले जैसे ही ये व्यक्ति अपनी जान देता है, उसके बाद इसके घर में जो कि घर वालों को पता चलता है और इसके साथ जैसे आसपास के मोहल्ले वालों को जब इस पूरी घटना की जानकारी मिलती है तो परिवार के लोग और आसपास के जितने भी मोहल्ले के लोग हैं वो सब इकट्ठे होकर जो कि जानीपुर थाना है, जानीपुर थाने के बाद देर रात ही प्रदर्शन करने पहुंच जाते हैं। ये तस्वीरें हम आपको उसी प्रदर्शन की दिखा रहे हैं जिसमें कि ये व्यक्ति जो है उसके परिजन और जो मोहल्ले वाले थे वो सब जो उनके परिजन के जो उनके आसपास के लोग थे वो सारे जानीपुर थाने पहुंचते हैं और देर रात पुलिस के साथ वहां पर उनकी काफ़ी गहमा गहमी बहसबाजी भी होती है इस पूरी घटना को लेकर। और वहीं बात करें कि उसके बाद पुलिस द्वारा इन जो लोग होते हैं, इनके परिजन होते हैं, उनको समझाने का प्रयास किया जाता है। तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं कि किस तरह जो पुलिस के अधिकारी हैं वो इनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो कि परिजनों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन अब बात करें उसके बाद जो कि ये पूरी घटना घटी थी, इसकी हमारे पास जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिली थी कि पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर जान दे दी थी इस राजेश कुमार ने और जान देने से पहले इसने वीडियो भी बनाया था। आपको बताते चले कि ऐसा कहा जा रहा है कि जो परिवार ने पुलिस पर प्रताड़ना से आहत होकर जान देने का आरोप लगाया है। मामला जानीपुर पुलिस थाने के बाहर देर रात तक धरने पर बैठा रहा परिवार। शहर के जानीपुर इलाके में रहने वाले 47 वर्षीय राजेश कुमार का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उसके ही घर पर फंदे से लटका हुआ मिला। राजेश कुमार के परिवार का आरोप है कि बीते वीरवार को उसे जो जानीपुर पुलिस स्टेशन है वहां पर उसको बुलाया गया था और दिन भर उसको जब वो उसे पुलिस स्टेशन बुलाया गया था तो उसके साथ उसकी जो है कि वो पत्नी भी चली गई थी वहाँ पर जानीपुर पुलिस स्टेशन में। और वहाँ पर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि जो जानीपुर पुलिस के अधिकारी थे उन्होंने उसके और उसकी पत्नी के साथ बदसलूकी की है, जिससे वो जो कि राजेश कुमार है वो आहत हो गया था। और राजेश कुमार ये बर्दाश्त नहीं कर पाया कि पुलिस की प्रताड़ना से उसने खुद को जो है कि उसने खुद की जो है कि आत्महत्या कर ली। राजेश कुमार की आत्महत्या के बाद जो कि उसकी मौत के बाद उसके परिवार में गुस्सा था और परिवार वालों और स्थानीय लोगों ने देर रात जानीपुर पुलिस थाने के बाहर जो मार्ग था उसे बंद कर दिया और विरोध कर पुलिस के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोग सड़क से किसी भी वाहन को गुजरने नहीं दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि राजेश कुमार पर थाने में कई पुराने मामले थे, आपराधिक मामले थे या मामले थे दर्ज थे। चुनाव के चलते वीरवार को कि पुलिस ने सभी जितने भी हिस्ट्री शीटर है उनको थाने में बुलाया था। इस दौरान राजेश कुमार को भी बुलाया गया था। राजेश कुमार जो था, राजेश के साथ उसकी पत्नी भी थाने चली गई थी और उसकी पत्नी थाने चली गई थी। और उसके बाद दोनों को उस दिन उनका जो सोशल हवाले से खबर आ रही है कि इनको थाने में बुला के बिठाया गया था। लेकिन उसके बाद ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि जो थाने में पुलिस अधिकारियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया या बदसलूकी की थी, जिससे राजेश कुमार जो है वो काफ़ी आहत था और वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाया। ऐसा उनके परिजनों द्वारा जो कहा जा रहा है कि
वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिसके चलते उसने ये अपनी जीवन लीला जो कि समाप्त कर दी। हम आपको हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जिस समय इनका राजेश कुमार के जो परिजन और उनके जो मोहल्ले वाले थे वो जानीपुर देर रात रोड बंद करके बैठे हुए थे और पुलिस के अधिकारियों द्वारा उनको समझाने का प्रयास भी किया जा रहा था। और वहीं बात करें, आज उनका जो शव है राजेश कुमार का, उसे पोस्टमार्टम के लिए जीएमसी लाया गया था। वहाँ पर जीएमसी में के बाहर उनके परिजनों और जो मोहल्ले के लोग थे जो वो भी पहुंचे हुए थे। और इस मौके पर उनकी पत्नी ने क्या कहा है, या उनके मोहल्ले वालों ने अब पुलिस प्रशासन से ये गुहार लगाई है कि राजेश कुमार की जो पीछे परिवार रहा है, उनके घर में पालन पोषण करने वाला कोई नहीं बचा, वही था जो कमाने वाला मेन बंदा था। तो पुलिस से और प्रशासन से ये मांग की है कि इनकी पत्नी को कोई नौकरी दी जाए और बच्चों की जो स्कूल की फीस है उनका अरेंजमेंट किया जाए। ये सब बातें जो उनके साथ इस समय वहाँ पर पहुँचे हुए थे स्थानीय लोग, उनके द्वारा जो कही गई हैं, हम आपको वो भी सुनाने का प्रयास करेंगे। ट्यूशन पढ़ाती थी, बड़ी मेहनत करते थे, वो भी हस्बैंड भी करता, ये भी करते थे कि हमारा बच्चा पढ़ सके और हम खाना खा सके दो टाइम का। लेकिन वो इतने नहीं था कि जो उनके जेबें बढ़ सके, इसलिए उसने सुसाइड कर ली। कल पुलिस यही कहा कि इन्वेस्टिगेशन होगी उसके खिलाफ, एसएचओ के खिलाफ, और जो उनसे बनता है वही होगा, वही करेंगे। क्या बनेगा मुझे बताओ ना। आज तो आप कर दोगे जो भी होगा भाई, थोड़ा सा करोगे, कल को क्या करेगा? कैसे पूरी लाइफ पड़ी है, बच्चा छोटा है, वो कैसे करेगा? रिटर्न में नहीं दिया उन्होंने, सिर्फ मुंह से बोला है आप जाओ घर में, हम सुबह वहाँ पे बेटा है, एक बेटा है और 2 बेटियां, बहन की बेटियों को पालता था और माँ भी है, वो भी मेरी बहन की बेटियां हैं, बहन की बेटियों को, अपनी बहन की बेटी को, मेरी बहन की बेटी को, हाँ पता मुझे, मेरी बहन की बेटी को। जो आपके हस्बैंड की वीडियो सामने आई है, क्या वीडियो से पहले उन्होंने आपसे कोई बातचीत की, ऐसी कोई? और लास्ट टाइम फोन किया है उन्होंने, 6 बजे फोन किया उन्होंने मुझे, यही बोला बड़ी ट्यूशन पढ़ाने गई, साथ में घर है, ट्यूशन पढ़ाने गई, वहाँ से मुझे यही बोलते कि रीना मैं तेरी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त हो रही, जो ऐसा हिरास करता मैं बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं कुछ कर लेना। मैं कहते ही है नहीं कोई गल नहीं होती, आज इज्जत बनाई लग गए, हाई कोर्ट रिट कर गए, अगे से 3-4 साल लग गए ने, 2-3 साल लगते हैं, 3-4 साल लगते, बड़ी साल लगता सी कि हाई कोर्ट के फैसले ही। मैंने कभी कहा कोई बात नहीं, कोई गल नहीं, चल गए कर लगे जाके, मुझे नहीं पता था, मुझे पता था आगे वही दर्द लेके चला गया, वही दर्द रखा उसने मन में। मैं ट्यूशन चली गई, मैंने उनको घर में बैठाया, सच में बोला था बाहर नहीं निकला, तो फिर मैं चली गई, बस सारे आपके साथ इसके साथ तो बदतमीजी की बर्दाश्त नहीं कर सका हस्बैंड। एक उनके साथ तो बोले बड़ी बदतमीजी बोली, पर मुझे मेरे साथ बदतमीजी की घर पे आके ये बच्ची का पूरा बच्चे का जो पढ़ाई का खर्चा है, जो कि 10-11 साल का बच्चा है, इसका एक सिंगल बच्चा 10-11 साल का है, उसका पढ़ाई का खर्चा पूरी उम्र का उठा ले और इसको नौकरी दे दे, नहीं तो ये भी आने वाले कल में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ उम्मीद नहीं इनको। आप मुझे बताइए, एक आदमी घर में कमाने वाला हो, 5 खाने वाले हो, तो वो क्या करेंगे? बुजुर्ग माँ है इसके घर में, छोटा बेटा है इसके घर में, खुद इसकी हालत देख लीजिए। और मैं कह रहा हूँ कि आप सोचिए कि एक बेटी का विधवा होना कितना बड़ा एक शाप होता है। तो मेरी एलजी साहब से हाथ जोड़कर ये उम्मीद है, एलजी साहब जो होना था वो तो हो गया, उसको तो वापस नहीं ला सकते हम, लेकिन एलजी साहब आपसे ये उम्मीद करते हैं हम प्रशासन, जम्मू कश्मीर के प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के प्रशासन में इंसानियत जिंदा होगी। मैं जम्मू कश्मीर के एमपी से कहना चाहता हूं, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, मैं पूरे जम्मू कश्मीर की पार्टियों से कहना चाहता हूं, इस बेटी को इंसाफ दिलाया जाए और इस बेटी को नौकरी दिलाई जाए और इसके बच्चे का पूरी उम्र का पढ़ाई का खर्चा दिलाया जाए, ताकि इस बच्ची को कम से कम ये तो सहारा हो। मेरा बच्चा जो है, जो 99% मार्क्स लेता था, आज भी उसी स्कूल में शान से जा रहा है।